भाई उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दुआ ने या दवा ने काम किया। इमरान खान साहब सिर्फ 2 दिन जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब की कस्टडी में रह के या चले सॉरी नैब की कस्टडी में रह के बाहर आ गए। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ख़ास स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ एक ख़ास कैटेगरी के अंदर रखा है और ये अब पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंट है कि उनको स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया है जहाँ वो कल तक मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इसका मतलब ये है कि जब गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जब गिरफ्तारी को कहा कि जी उनको कालदम करार दिया जाता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चांस नहीं छोड़ा कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए और उन्हें किसी और केस में धरना लिया जाए। तो पूरा एहतमाम किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उनको आज सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में रखा गया है। 10 अफराद उनसे मिल सकते हैं। पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस जहाँ पे वो पहले मुजरिम थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट के मेहमान हैं, स्टेट के मेहमान हैं। वो स्टेट जो बकौल इमरान खान के उनके खून के दर पे आज वो उनकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। 10 लोग मिल सकते हैं। बुशरा बीबी जो है उनको मिलने की ख्वाहिश का इज़हार इमरान साहब कर चुके हैं। सुबह वो पुलिस की कस्टडी के अंदर ही जो है सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी के अंदर रादर जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट 11 बजे जहाँ पे हेयरिंग होगी उनकी। और क्लॉक को पीछे कर दिया जस्टिस अतर बिनुल्लाह और जस्टिस अता बंदयाल साहब के कोर्ट रहे और एक हमारे मौजूद जज और थे। इसके ऊपर ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून बहुत से इख्फा है और होना भी चाहिए। अभी आप वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मरियम नवाज साहिबा का जो ट्वीट है मेरे सामने, वो कह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी ख़जाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदातियों को मिलकर बहुत खुशी, दिस एंड दैट। जो आज अता बंदयाल साहब का कंडक्ट था कोर्ट के अंदर, उसमें भी अपोजिशन ने बहुत वाविला मचाया, यानी गवर्नमेंट ने, कि जिस तरह उन्होंने कहा इमरान खान को देखते थे बंदयाल साहब ने कि जी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई और आपके लिए बेस्ट विशेज़ है और हमारी ख्वाहिश है आप कंडेम करें जो अटैक सारे हुए। उन्होंने कंडेम खैर इमरान खान साहब फिर भी नहीं किया। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है, उसके बाद बाकी का पैनल भी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना साहब, आज का जो केस है आप लोगों ने बड़ी एफर्ट की, रेंजर्स को लगाया, नैब आई, हरकत में आई, आप लोगों ने 2 दिन स्टेट ने पत्थर भी खाए, तशद्दुद भी सहा, इमारतें भी जलीं, एंड में हुआ क्या? इमरान खान रहा होगा, इससे अच्छा तो उनको फिर गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था। आपका इनिशियल क्या रिस्पांस है सर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर? देखें कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि इसमें हमें जो है वो बड़ी कामयाबी मिली है वो इस तरह से कि इसमें एक तो सहूलतकारी जो है वो पूरी तरह से यहाँ हो गई है। ये हम थक जाते समझा के, किसी को समझ नहीं आनी थी कि सहूलतकारी क्या होती है, सहूलतकारी किसको कहते हैं और फितना परवरी जो है वो किस बला का नाम है, ये हमारे समझाने से किसी को समझ नहीं आनी थी। एक तो ये चीज़ जो है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और मैं समझता हूँ कि इसके बड़े मतलूबा नताइज होंगे और वो नताइज जो है वो इस मुल्क की सियासत पे जो है वो मुरतब होंगे आने वाले दिनों में। दूसरा ये है कि हम ये शुरू दिन से कह रहे थे कि ये एक फ़ितना है। ये फ़ितना जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये पिछले 2 दिन में साबित हो गया कि ये फ़ितना है, ये इस मुल्क लेकिन को राना साहब फ़ायदा क्या हुआ? से सुप्रीम कोर्ट ने तो 2-4 कर क्या देगा उसने कर दिया है। बादिउल नज़र में लेके इमरान खान को काउंटर नहीं किया बल्कि ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया कंडेम कर दे, लेकिन वो भी इमरान साहब ने नहीं किया। तो एट द एंड ऑफ द डे इतना इमलाक का नुकसान हुआ नहीं, उन्हें तो बड़ी खुशी का इजहार हुआ ना। उन्होंने तो देखें, उनको तो देख के जो है वो इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अपने रुतबे के और उस मनसब उज़्मा जिसके ऊपर वो तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने तो उसकी मिट्टी पलीत कर दी, उसका नहीं लिहाज किया उन्होंने। चलो उसकी ही इज़्ज़त रख लेते, हमारा इसमें ख्याल रखना या हमारी कोई बात सुनना तो जो है उसकी तो कोई औकात ही नहीं। उन्हें ये चाहिए था कि जिस मनसब पे अल्लाह ताला ने उनको बिठाया है तो उसका ख्याल करते उन्होंने तो उसका भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने तो जाते हुए भी जो है वो कल सुबह के लिए भी बेस्ट विशेस का जो है वो इजहार कर दिया कि भाई फिक्र ना करो। राना साहब खदशा था ना कि आज आप गिरफ्तार कर लेंगे। राना साहब गप्पे भी लगानी है, आप किसी और केस गप्पे भी लगानी है और सोना है आराम से। राना साहब वो आपकी बात जो है वो आ गई, लेकिन खदशा ये था सुप्रीम कोर्ट को आई थिंक कि आज अगर वो सिर्फ गिरफ्तारी का आलम करार देते और सुप्रीम कोर्ट अपनी कस्टडी में इमरान खान को ना रखती रात के लिए, तो आप उनको जिस तरह फवाद चौधरी साहब को बाहर से गिरफ्तार किया गया, इमरान खान पे तो बेताशा केसेस हैं, सही है या गलत है, कच्चे हैं या पक्के हैं, जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, लेकिन केसेस तो बहरहाल है, तो आप लोग किसी और केस में गिरफ्तार कर लेते। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कल जब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे तो तब तक तो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी है,
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या हुकूमत या आपकी वजारत जो है या नैब उनको फिर भी किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर सकती है? देखें, क्योंकि कानून और आइन के मुताबिक जो फ़ैसला हो चुका हो उसके मुज़मरात के ऊपर बात हो सकती है, और वो तौहीन अदालत या अदालत की जो है वो उसकी जो इज़्ज़त व एहतराम है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी में वो नहीं जाती। मामला ये है कि अब इसमें हाई कोर्ट करेगा क्या। हाई कोर्ट जो है वो पहले ये करार दे चुका है कि इसकी गिरफ़्तारी जो है वो दुरुस्त हुई है, और उसके बाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि जो तरीक़ाकार था वो दुरुस्त नहीं था। उस तरीक़ाकार से मुतल्लक उन्होंने बाकायदा तौहीन अदालत गालबन की 16 नोटिस। तारीख के लिए उसके ऊपर मुफस्सल जवाब मांगा है। उस तरीक़ाकार के मुतल्लक जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस दिया है, और उसके ऊपर एक इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी होल्ड की हुई है। और अब जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब ने केस अपने पास बुला के जो है वो गिरफ़्तारी को भी जो है वो इनवैलिड करार दे दिया है, और वो जो इंक्वायरी है या वो जो जुडिशल उन्होंने एक्शन लिया है उसके मतलब उन्होंने कोई जो है वो बात ही नहीं की, सिर्फ बेस्ट विशेज़ का जो है वो नहीं राणा साहब, मेरा इज़हार सवाल किया है। मुख्तलिफ है सर तो मेरा आपसे। ख्याल है कि ये इशारा काफ़ी है कि हाई कोर्ट को इसको समझ लेना चाहिए, और एक कानून के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि वो समझ जाएंगे। नहीं राणा साहब, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ था सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही, ये बात नहीं मैं कर रहा आपसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर सकती है, ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी तो कल 11 बजे तक ही है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, जब तक इमरान खान ने अपने आप को पेश करना है सुप्रीम कोर्ट कस्टडी या पुलिस सिक्योरिटी कस्टडी के अंदर। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जिस काम के लिए वो गए हुए थे, जिस केस के लिए वो गए हुए थे, वो जहाँ पे वो अंगूठा लगाने गए हुए, जब गिरफ्तारी कर ली रेंजर्स ने, वो जब पेशी भुगता लेंगे उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे, शायरा दस्तूर पे आएंगे या वो उस वहाँ से गुजर रहे होंगे, वो जो आपका चेंजर होता है जहाँ से आप इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे होते हैं, या कहीं इंटरचेंज कहीं पे भी, तो क्या आप तब भी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, या आज के फैसले की इंप्लीकेशन ये है कि इमरान खान अब गिरफ्तार नहीं हो सकते, किसी और मुकदमे में आप गिरफ्तार उनको कर सकते हैं? गिरफ्तार किया जी, नहीं, कामरान उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा। आज भी अगर उनको मेहमान ना बनाया जाता तो वो बाहर आते तो वो गिरफ़्तार होते, और वो मुकदमात जो यानी रियासत के ऊपर उन्होंने जो 2 दिन अपना फितना परवरी का जो रंग दिखाया है, उन सब मुकदमात में ईमा के मुल्ज़म है वो। इस कदर मवाद मौजूद है कि ये बाकायदा इन्होंने ये सारा कुछ जो है ये इन्हीं की ईमा पे हुआ है, इन्हीं की इनिशिएटिव पे हुआ है। तो उन मुकदमात में जो है वो गिरफ़्तार हो सकते थे, और आज ही हो सकते थे। ये उनको जो रात मेहमान ठहराया गया है, वो अब रात जो 10 आदमी उनको मिलने का भी एहतमाम किया है, तो वो उनको समझाएंगे। वो कल सुबह जिस मुकदमे में उस दिन वो पेश हो रहे थे उसकी तो बेल एप्लीकेशन होगी, वो बाकायदा इन तमाम मुकदमात में भी अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे, और वहाँ से जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट लेके फिर बाहर निकलेंगे। ये सारा बंदोबस्त जो है वो उनको समझा दिया गया है, और इस बारे में कोई दीगर एहतमाम की ज़रूरत हुई तो वो भी कर दिया जाएगा। यानी सहूलतकारी अगर हो तो ऐसी हो, अगर कोई लाडला हो तो ऐसा हो। तो ये राणा मैं साहब, समझता हूँ कि एक ऐसी उम्दा मिसाल सामने आई है कि अगर कोई हो तो ऐसा हो। राणा साहब, इसका मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि वो उनके जहन में भी यही होगा जो आपने अभी मुझे फरमाया। बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि इमरान खान साहब को किसी और केस में भी गिरफ्तार किया जा सकता है जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको मशवरा देने वाले मशवरा देंगे कि वो बेल बिफोर अरेस्ट तमाम केसेस में ले लें। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तमाम केसेस सीन और अनसीन जो सामने हैं, इमरान खान के सामने नहीं है, उनमें उनको बेल बिफोर अरेस्ट दे सकती है ताकि आप उनको गिरफ्तार ना कर सकें जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी से बाहर आए? मेरा ख्याल है कि सुबह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्हें देख के जो है वो बेपनाह खुशी होगी। वो भी अपनी खुशी हो सकता है वो छुपा लें, उसका इजहार ना करें, तो उस खुशी में मेरा ख्याल है कि उन्हें ये रायत जो है वो मिल जाएगी। ठीक।
तो राणा साहब, आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को कालअदम करार देने की काबीना में बातें हो रही थी, ये कर दिया जाएगा। और कल ISPR की स्टेटमेंट आई, कल का दिन यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा और रखना भी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर अटैक किया गया, सरकारी तनसीबात पर, ज़ाती अमलाक को, तो अब तो वो सारा मामला ख़त्म हो गया ना। आप लोग तो इमरान खान को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। आपने करके देख लिया, मुल्क को जलाया गया जहाँ जहाँ पे जलाया जा सकता था। शरपसंद नासिर ने जलाया। आपने भी देख लिया कि इमरान खान के चाहे लाखों लोग बाहर नहीं निकले, हज़ारों भी नहीं निकले होंगे किसी एक जगह पे, सैकड़ों लोगों ने भी जो है वो स्टेट को कल यरगमाल बनाया हुआ था, लोगों के रस्तों को यरगमाल बनाया हुआ था, स्टेट की तनसीबात पर अटैक किया हुआ था। ये सब कुछ होने के बाद अब एट द एंड ये हुआ कि आप जो भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट सहूलतकारी करी या नहीं कर रही, इमरान खान कैन नो मोर बी अरेस्टेड इन पाकिस्तान। तो ये तो आप ये पैगाम दे रहे हैं अपने वोटरों को भी कि आपकी इतनी वीक गवर्नमेंट है कि तमाम स्टेट आपके साथ होने के बावजूद, पक्का केस 90 अरब का होने के बावजूद, आप इमरान खान पे हाथ नहीं डाल सकते। नहीं, देखें, हम अपने वोटर को ये पैगाम देने में कामयाब हो गए हैं, या बल्कि वो हमने क्या पैगाम देना है। ये सहूलतकारी ने और जो फितना गरी हुई है 2 दिनों में, ये पैगाम उसने इतना स्ट्रॉन्ग दे दिया है कि अब हमें तो पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम शायद अगर पैगाम देते भी तो इस तरह से इतना मौसर पैगाम ना दे सकते। देखें, 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी वजाहत से साबित हुई हैं। एक ये सहूलतकारी कि ये फितना जो है, ये फितना और ये जो मुल्क दुश्मन अंसर है, ये टोला है, ग्रोह है, इसको जो है वो बड़ी गहरी और बैनुल अक़वामी जो है वो सपोर्ट हासिल है। दूसरा ये है कि इसने बड़ी मेहनत से बाकायदा जो है वो 2014 से बिलअमूम और पिछले 1 साल से बिलखसूस बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी मेहनत की है और एक कल्ट तैयार किया है जो कि पूरे मुल्क में चंद हज़ार और किसी भी एक शहर में जो है वो चंद सौ, लेकिन किसी राणा जगह साहब, पे चंद 250, 100 भी हो किसी आपके जगह पे कंट्रोल में तो 300, ये इससे नहीं आए ज़्यादा ना। कोई नहीं है। GHQ वो इसने जो है वो तैयार किया है, जिना हाउस और पे वो अटैक जो कर दिया। कल्ट है, जी। वो जो कल्ट है उसने ही, उस कल्ट ने ही जो है ये सारा जो है ये नुकसान किया है। ये जो है दिफाई तनसीबात के ऊपर और लोगों के घरों पे हमला किया है, और ये बात साबित हुई है कि पब्लिक एट लार्ज या अवामी रद्द-ए-अमल बिल्कुल नहीं आया सामने, और लोगों ने न सिर्फ इस बात को नापसंद किया बल्कि इससे अपनी जो है वो अलहदगी का इज़हार किया। तो ये जो 2-3 चीज़ें साबित हुई हैं, उसके बाद वोटर का रद्द-ए-अमल और अवाम का रद्द-ए-अमल जो है, मैं तो इसके ऊपर बड़ा पुरुमीद हूँ कि अब जो है वो रोज़े रोशन की तरह ये फितना जो है ये पूरे मुल्क के सामने है, अवाम की आंखों के सामने है। तो अब अवाम का फ़ैसला जो है वो कभी भी इस फितने के हक़ में नहीं होगा। राणा साहब, लेकिन कहने का मतलब ये, आपको ये रियलाइजेशन है कि केस आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग था 60 अरब का या नैब का, आपका तरीका गलत था, जिसको कोर्ट ने आज कहा है कि वो तरीका आपको अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और आप शायद अगर ना करते तो ये मामला ना होता। ये रियलाइजेशन आपको हुई है कि आपका तरीका गलत था, वारंट सही भी हो, केस जेन्युइन भी हो, 60 अरब का हिसाब देना भी चाहिए इमरान खान को। मैं तो कल से ही कह रहा हूं कि फसाद वगैरह अपनी जगह पे, ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं इनको भी इमरान खान से सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये 60 अरब आपने किसी बिजनेस टाइकून को दिया, और अगर दिया तो किसके खाते में दिया? ये पाकिस्तान का खजाना था, किसी के बाप का तो नहीं था। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन राणा साहब सवाल अब ये है कि अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब आप समझते हैं कि गलती हुई आपसे, आपको गिरफ्तारी नहीं, वो खाते में गिरफ्तारी का तरीका गलत था? नहीं, वो जो खाते में आप कहते हैं ना, वो खाते में तो जो है ना वो तकरीबन कोई जो है वो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अल कादर ट्रस्ट बना के तो वो अपने नाम करवाई है। खाता तो वो है ना, और उसको कोई मुफ्त तो नहीं इसने प्रॉपर्टी टाइकून को जो है। सर, मैं कहने का मतलब ये राणा साहब कि आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे ये गलती हो गई कि गिरफ्तारी आपने प्रेमिसेस में नहीं करनी चाहिए थी अदालत के, ये रियलाइज कर रहे हैं आप? नहीं, देखे नहीं, प्रेमिसेस नहीं, आप मुझे बताएं कि जितने भी मुलजम जो हैं वो अदालतों में जाते हैं, कई दफ़ा वो हाई कोर्ट से भाग भी जाते हैं, तो वहाँ पे सबकी गिरफ्तारी होती है। ये कहाँ पे लिखा है कि प्रेमिसेस में जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती? लेकिन अगर चलें तरीक़ाकार गलत भी था तो उस तरीक़ाकार के गलत होने का नोटिस जो है वो जब हाई कोर्ट ने लिया हुआ था उसका इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था। इसी तरह से वो जो केस है अपना इलेक्शन वाला, उसमें भी तो यही रफड़ है ना, वो 100 मोटो नोटिस में, उसमें भी आधा सुप्रीम कोर्ट जो है या मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं 4,
वो यही कह रहे हैं कि भाई जब ये मामला हाई कोर्ट में उठाया गया, हाई कोर्ट ने फैसला किया, वहाँ पे पेंडेंसी है, तो आपने यहाँ पे 100 मोटर नोटिस क्यों ले लिया? अब भी तो मामला ये है ना कि जब ये मामला जो है ये तरीकाकार गलत था, सही था, किस हद तक गलत था, कौन जिम्मेदार है, किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो तो हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर इल्तवा है। उसको उसका नोटिस राना जहाँ साहब, अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि लेने का इमरान क्या खान जवाब रिहा हो बनता है? चुके हैं, तो मुझे समझाइए कि जो आपने इनके लीडर्स को पकड़ा हुआ है, शाह महमूद, असद उमर, फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, ये वो, तो ये भी रिहा कर दें अब आप, बजाय इसके कोर्ट आपको ऑर्डर करे, वो ज़्यादा सियासी हजीमत है आपके लिए जिस तरह आज हुई है, तो रिहा कर दें इनको भी, इनको बेचारों को रख के क्या करना है? नहीं, हमें हमें इस बारे में कोई अजीमत नहीं हुई, बल्कि हमें इस बारे में बड़ी जो है वो क्लैरिटी मिली है, और हम इस बारे में सुरखरू हुए हैं कि जिसको हम फितना कहते थे वो फितना जो है वो साबित हुआ है, और जिस सहूलतकारी का, जिस लाडलेपन का हम जो है वो बात करते थे और पता नहीं कोई उसको यकीन करता था या नहीं करता था, आज पूरी दुनिया को, जिस तरह से चांद चढ़ता है ना तो पूरी दुनिया को नज़र आता है, पूरी दुनिया को नज़र आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि और सहूलतकारी अगर हो जाए दूसरे लेवल तक भी, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हम उन्हें बिल्कुल गिरफ़्तार रखेंगे, इसे भी दोबारा गिरफ़्तार करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। इसे हम दोबारा गिरफ़्तार करेंगे। ये कल अगर हाई कोर्ट से ज़मानत ले भी लेगा, हम इसकी ज़मानत कैंसलेशन का इंतज़ार करेंगे, इसे दोबारा गिरफ़्तार करेंगे, दोबारा इसका नोटिस लिया जाए, इसको दोबारा रिहा कराया जाए, इसके साथ दोबारा सहूलतकारी की जाए। ये ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये लोगों के सामने आनी चाहिए और ये चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। इनका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। आवाम जो है वो जब हर चीज़ देख रहे हैं तो इसका भी एक जो है वो पॉलिटिकल दिफाई इदारे हैं राणा साहब, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आपसे कि वो राणा साहब, दिफाई इदारे जो हैं, कल जिस तरह उनको अटैक किया गया 2 दिन उनके ऊपर, और जिस तरह का बड़ा सख्त रद्दअमल ISPR की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने कल का दिन जो है वो उसको यौम स्याह बताया, और बताया कि जो दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका वो इक़्तिदार की हवस मुब्तला एक सियासी लिबादा ने ये कर दिया। आपके ख्याल में आज के फैसले का उन पे, उनके मोराल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बारे में मैं उनकी तर्जमानी या नुमाइंदगी तो मैं उस अदारे की करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो हरकतें की हैं, यानी घरों में घुसना और उसके बाद शुहदा की यादगारों के ऊपर जो है वो वहाँ पे उनको उनके शुहदा के नाम, कंडेमेबल है ये, जिन नामों को कंडेमेबल है। पूरी कौम पूजती है, ये उनको जलाना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हर कोई जो है, ये सिर्फ उस अदारा या अदारे के लोग ही नहीं, हर पाकिस्तानी जो है वो दिल गिरफ्ता है। और इसके, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि इसके सियासी और समाजी असरात होंगे। राणा साहब, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि ये इंटरनेट सर्विस कब बहाल कर रहे हैं, वो तो बता दें, क्योंकि अब तो वो मामला खत्म हो गया, अब तो तहरीक इंसाफ वाले खुश है, प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं, तो ये इंटरनेट कब बहाल कर रहे हैं आप? ये देखें, ये मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ की जो है वो असेसमेंट होती है, क्योंकि ये जो जिस किस्म की सोशल मीडिया पे ये कंपेन करते हैं, और वो जो कंपेन हो रही राणा थी साहब, वो तो उसके जारी पेश रहेगी, नज़र फिर जो क्या है इंटरनेट सारी जिंदगी ये बंद रहेगा? एडवाइस राणा किया साहब, गया था। नहीं, सारी ज़िंदगी तो बंद नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि ये अभी हमें ये मालूम था कि ये जो इन्होंने शरपसंदी जो है वो शुरू की हुई है, वो कोई 1-2 दिन जारी रहेगी, तो उसके लिए जो है वो अभी जो सर है मेरा वो आपसे इस बारे आखिरी में सवाल, बात नहीं राणा हुई। साहब, अगर कल इमरान खान साहब बेल नहीं लेते बिफोर द अरेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो चांसेस हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बाहर निकले तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं? नहीं, अगर हाई कोर्ट ने इनको बेल न दी, इनको रिलीफ न दिया, तो चांसेस की कोई बात नहीं है, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, और राणा साहब, ये नैब के मामला होगा या कोई और केस भी हो सकता है? और केसेस में एक जो लाहौर में एक केस हुआ है, उस केस में, वो केस जो है वो नैब के केस से भी ज़्यादा सीरियस है। नैब के केस में तो सिर्फ जो है वो 7 साल तक कैद सर है, कौन सा और केस जो लाहौर का? करप्ट मनी है उसका जब्त होना है। उस केस में जो है वो उम्र कैद सज़ा हो सर सकती कौन सा है, केस? और उसमें डे टू डे हेयरिंग है। वो इन्होंने एक इमारत को, एक हाउस को जो इन्होंने जो है वो वहाँ पे जिना उसमें हाउस, उसके अंदर जिना दाखिल हाउस, होकर लूट जिना मार हाउस। की है।
कोर कमांडर लाहौर का। जी, लूट मार की है और आग लगाई है। तो वो जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि इन तमाम केसेस से जो है वो बड़ी ज़्यादा बड़ी ज़्यादा अहम बात serious आपने की, matter है। राणा साहब के कल अगर जमानत दी हुई तो इमरान खान साहब को ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा, और नैब में ना किया जाए तो शायद लाहौर कोर कमांडर हाउस दिलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाएगा, जो जिना हाउस भी है। बहुत शुक्रिया फाकी वज़ीर दाखिला, मसरूफियत से निकाल के आपने हमें वक्त दिया अपना, और इस अहम तरीन इशू के ऊपर आप तशरीफ़ लाए। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, उस्मान डार साहब, आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली साहब, मैं आपकी तरफ एक लम्हे में आ रहा हूँ अभी। उस्मान डार साहब, सर आप खुश तो आज बहुत होंगे, होना भी चाहिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया। मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा, मेरा अहम तरीन सवाल ये है, सारी बातें आप कर सकते हैं, मैं कंडेम करता हूँ आपके घर पर जिस तरह पुलिस ने अटैक किया, आपकी वालदा बदसलूकी की, ये बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन सर इस मुल्क के अंदर अगर 60 अरब पाकिस्तान का आया नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की तरफ से, और वो अगर हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किसी बिजनेस टाइकून को दे दिया, तो क्या आप बीइंग अ पाकिस्तानी, कौमी खजाना आपका भी है, मेरा भी है, आपका फ़र्ज़ नहीं है कि बीइंग अ पार्टी मेंबर उनसे पूछना कि ये जनाब जो केस बना है जिसकी वजह से लोग इमारतें जलाते फिर रहे हैं, फौज पे हमला कर रहे हैं, सरकारी अमलाक पे हमला कर रहे हैं, आम लोगों की ज़िंदगी जीवन बनाई हुई है, वो गिरफ्तारी जिस केस के ऊपर है, इमरान साहब जवाब दें कि वो उन्होंने किया है कि नहीं किया, 60 अरब माफ़ किया है कि नहीं किया, और किया तो क्यों माफ़ किया, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता डार साहब? देखिए सवाल क्या बनता है कामरान, अब तो केस ट्रायल चल रहा है और कुछ साबित अभी तक तो हुआ नहीं है, तो जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तो ये एक पॉलिटिकल बयान है इनका 60 अरब का। लेकिन मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही थी राना सनाउल्लाह के चेहरे पे एक करब देख के, एक मायूसी देख के। देखिए इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है कामरान जी, और जब आप अपने एंट्रो में ये बात सही है। की बात कर रहे थे मेरे लीडर इमरान खान के लिए, तो यकीन मानिए आप दिल से बात कर रहे थे, आप कोई मजाक नहीं कर रहे थे। ये अल्लाह ताला के काम है, आज अल्लाह ने मेरे लीडर को इज्जत दी है। अब आप अगर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुने तो हर दूसरे सेंटेंस में वो यही कह रहे थे जेल में डालना है, जेल में डालना है, जेल में डालना है। सवाल मैं ये उठाता हूं कामरान, जब एक शख्स खुद को अदालतों के सामने पेश कर रहा है, मुकदमात का सामना कर रहा है, जाली सही 150 मुकदमात यार, लेकिन अदालतों में तो आ रहा है, व्हील चेयर पे आ रहा है, पैदल आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, तो फिर उसको पकड़ना क्यों? सिर्फ क्योंकि इनकी जो एक दिल की, दिमाग की जो एक तस्कीन है वो इस बात पे है कि इमरान खान को अंदर डाल दो। इतने खौफजदा है मेरे लीडर इमरान खान से पाकिस्तानी कि उसको जेल में डाल दो, वो नजर ना आए। पहले उसे टीवी से गायब किया कि टीवी पे ही नहीं दिखाना। ठीक, आप कह रहे हैं इमरान खान को अरेस्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, जल्दी आगे चलूंगा क्योंकि आज आप दो ही हैं आप मेरे साथ। तो आबिद भाई, आज तो बड़ा जो है वो डिफीटेड डे है पीडीएम के लिए, पीएमएलएन के लिए, और क्या ये साबित नहीं हो गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है? जी कामरान साहब, डार साहब ने सही कहा कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तो ये इससे बड़ी जिल्लत इमरान न्याजी के लिए क्या होगी कि 60 अरब रुपए का डाका मारा उसने, 60 अरब रुपए की चोरी की उसने, उस डाकू ने, उस मक्कार ने, और ये खुशियां मना रहे हैं। हम तो ये तो लोगों को कहता था चोर है। ये एनसीए ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान के जो लूटे हुए पैसे ये एनसीए ने रिकवर किए। वो एनसीए ने रिकवर करके उस वक्त की हुकूमत, जो बदकिस्मती से उस वक्त फैज़ हमीद की हुकूमत लाई गई थी, जो इन सहूलतकारों की हुकूमत लाई गई थी, उनके सरगना इमरान खान को दिए। इमरान खान ने वो जैसे वो अमेरिकन को कागज़ को लहराया था, उसी तरह वो एक लफाफा, एक अपनी कठपुतली कैबिनेट के सामने पेश करता है जिसमें वो 60 अरब के हीरे जवाहरात छुपाता है, और अल कादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो अपनी बीवी के नाम करवा लेता है। ना उसकी बाप की जेब से पैसे भाई, लेकिन वो पकड़े तो नहीं गए ना, पकड़े भी गए तो रिहा हो गए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ केस जेन्युइन भी होगा। कामरान साहब, यही तो बात अल्लाह ने आज दिखाया। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप नवाज शरीफ के खिलाफ पे नामा करते थे, अकामा निकला। ये सारे सहूलतकार उस वक्त बैठे थे अपनी सीटों पे, सर पकड़ के बैठे कि अब नवाज शरीफ को निकालना कैसे। नवाज शरीफ को फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। तो इस चोर और डाकू को तो 60 अरब रुपए रंगे हाथों पकड़े गए इसके, और ये कहते हैं कि अल्लाह ने इज्जत दे दी। वाह
वाह कैसा Right, इंसाफ ये आपका है तेरा point आ अल्लाह। गया। डार साहब, कि आज 60 अरब रुपए का बात नहीं वही नहीं नहीं, है ठहरे कि- ठहरे जी, जी, 60 आबिद भाई। अरब रुपए चोरी करता पकड़ा जाए बंदा डाकू, और ये कहते कि अल्लाह ने इज्जत दी। सुभान अल्लाह, आप भी कहे सुभान अल्लाह, मिलके कहे सुभान अल्लाह। जनाब मैं तो ये हालात को चोरों सुभान ने अल्लाह कह पैसा रहा लूटा, हूँ। मुल्क का भी बेड़ा कर रखी है। हिंदुस्तान की एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब की, डॉन, वो उसका डायलॉग था कि डॉन के पीछे पता नहीं पूरी वो दुनिया डॉन की फिल्म आखिर में मारा जाता है। यार वो डॉन आखिर में यार, जलील क्लाइमेक्स में मारा जाता है। लेकिन हाथ आपने होला भाई यार। वो डायलॉग ये था कामरान मेरे डॉन भाई का। हाथ होला रखो वो आज इन डॉन पे। आखिर में जलील होके मर जाता है। अच्छा मेरी बात तो सुन ले मेरी जान, मैं वो ब्रेक मारा पे जा जाता रहा है डॉन हूँ। आखिर में। मैं ये कह रहा हूँ डॉन का डायलॉग ये था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे साबित हुआ कि डॉन अगर पकड़ा भी जाए तो फिर वो फौरन रिहा होगा। मैं एक ब्रेक लूंगा जी, वापस आते हैं फिर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है, उसकी रोशनी में जो ISPR की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक तनसीबात में हमले कराए गए, फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई और ये खुदगर्ज मकासद की तकमील के लिए किया गया। फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बताया गया कि पूरा एक टारगेटेड ऑपरेशन था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, इनका नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ का। तो डार मेरे भाई, मामला आपके सर से हिला नहीं। जितनी नफ़रत और जितनी अदावत और जितनी रिफ्ट आपने पैदा कर दी है, या जो शरपसंद लोग थे जिनको आज तक ना आपके घर पे कल अटैक हुआ पुलिस ने किया, मैंने कंडेम किया, आपने अभी तक कोर कमांडर लाहौर या जितनी तनसीबात थी फ़ौज की या रेडियो था पेशावर का या ज़ाती अमलाक थी, उन पे ना आपने अब तक कंडेम किया, कंडेमनेशन ना इमरान खान साहब ने की। हालांकि आप कर भी दें तो उससे शायद क्या वो शिद्दत और हिद्दत ख़त्म हो जाएगी जो दरार आपके और इदारों और रियासत के दरमियान आ चुकी है। डार साहब, फैसले जितने भी आपके हक में हो जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए कामरान, मैंने गुज़श्ता 2 दिनों में जितने भी टीवी प्रोग्राम्स किए हैं, क्लिप हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, ऐसे जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ सरकारी अमलाक जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे जिद्दत शिद्दत पसंदी की शदीद मजम्मत करता हूँ और ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का एक ज़िम्मेदार सियासी वर्कर हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐसे किसी अमल की सपोर्ट नहीं करती है। इमरान खान साहब ने भी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट से निकलते तो इमरान खान ने कंडेम नहीं किया, कोर्ट ने कहा फिर भी कंडेम नहीं किया पुरतशद्दुद वाक़यात को। सुने कामरान जी जी, आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपके प्रोग्राम से डिमांड कर रहा हूं, इसकी फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो शर पसंद कौम के सामने आने चाहिए जो इंतशार चाहते हैं इस मुल्क में, जो तरीके इंसाफ का लबादा ओढ़े हुए तरीके इंसाफ के पुरअमन कारकुनों के बीच में घुस के तोड़ फोड़ करके एक ऐसा परसेप्शन बनाना चाहते हैं। आगे जल्दी आगे चले आप शेर अली साहब, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, क्या आप क्या इदारों को क्या मशवरा देंगे कि इमरान खान से हुकूमत जरूर चाहती है कि सुलह कर ली जाए, आप भी सुलह कर लें, मुल्क में एक कम से कम इतनी सुलह हो जाए कि इलेक्शन हो जाए फेयर एंड फ्री, या जो घाव इन्होंने लगा दिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भुलाए नहीं आ सकते। व्हाट्स योर टेक आप शेर अली साहब? सियासी लोगों से डायलॉग हो सकती है, दहशत गर्दों से और इंतशार पसंदों से डायलॉग नहीं हो सकते। कोर कमांडर के घरों को आग लगा देनी, जो वो मियांवाली में वो हमारी एयरफोर्स की तनसीबात है उसके जहाज़ को जला देना, रेडियो पाकिस्तान पे, इस तरह तो दुश्मन हमले करता है जिस तरह के यास्मीन राशिद मेरी कारकुन तो थी नहीं, अगर डार साहब को पता है कि यास्मीन राशिद कौन है। ऑडियो लीक आती है एजाज चौधरी, इनके लोगों की, ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो लीक्स आती हैं, तमाम जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके मेन पिलर्स हैं, उनकी आप मुझे बताएं क्या आज के बाद जो कोर कमांडर के घरों में जाए आग लगाएं, ठीक है। आप देखें जी आज भारत का मीडिया है वो गलीज मीडिया किस तरह गलाजत के साथ हमारी भारत में शादियाने बज रहे भाई 2 दिन के वाकयात से। ISPR ने सही कहा कि 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका जो कर दिया इन्होंने। देखें जो हमारी मुसल्लह अफवाज के ऊपर ये हमलावर हुए, दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई हमलावर होने की, ये बात सही दुश्मन की इन्होंने ये तो उनके कंधों पे चढ़ के आए, कोर कमांडर के घरों में घुसे। देखें 100 इख्तलाफात हमारे जिससे मर्जी हुए माजी में, हमने कभी कौमी इमलाक को आग नहीं लगाई। लेकिन आबिद भाई मुझे एक बात बताएं, जो अभी हमारे वजीर दाखिला, अगर शायद एक बात सुन लें जी कामरान, शायद एक मेरी भाई बात सुन सर। जी जी,
अगर उस वक्त के सहूलतकार जब इन्होंने पाकिस्तान टीवी पर स्टेट के ऊपर हमला किया था, अगर उस वक्त इनको नाको चने चबाए होते तो आज शायद कामरान ये दिन पाकिस्तान की कौम को ना सर देखना लेकिन अभी एक बात बताएं, आप मुझे डॉक्टर साहब को बताएं आवाज कि- आ रही है मेरी? आबिद भाई पॉइंट अब आपका आ आ रही है, गया। आ रही है कामरान, आ रही है। उस्मान साहब मुझे एक बात बताएं कि अभी राणा सनात मेरे प्रोग्राम में ये कह के गए हैं कि जी अगर कल आपकी बेल बिफोर अरेस्ट ना हुई, बाकी मुकदमात में आपको दोबारा तो गिरफ्तारी की तो ये तलवार लटकी हुई है, इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन आया है वो किसी तरह जस्टिफाई नहीं हो सकता, ये तो आप भी मानते हैं। तो मेरे भाई फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा आपको कि अगर कल इमरान खान दोबारा गिरफ्तार होते हैं दोबारा यही होगा, जलाओ घेराव और हमले। ये देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वेरी क्विकली मैं आबद शेर अली से, भाई मेरा बैठा है और इनके घर वालों को आपके प्रोग्राम से पैगाम दूंगा, इस मेरे भाई को कि बादाम और कुश्ते खिलाएं। कह रहे हैं हमने कभी किसी सरकारी इमलाक पे हमला नहीं किया, तरीक गवा के डंडों के साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कामरान हमला किया था। और कह रहे हैं हमने तो कभी ऐसा कोई अमल नहीं किया, ना हमने कोई ऐसा एक्ट किया है। मैं तो हैरान हूं कि नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं और मेरा भाई खुद डंडे लेके सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुआ था पाकिस्तानी, और आज कह रहे हैं हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं पहले भी कह रहा था, शायद मेरी आवाज नहीं कामरान आपको आई। आगे थी आधी हम बात चाहते हैं इसकी फेयर एंड फ्री मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो मकार फनकार सारे सामने आने चाहिए जिन्होंने तहरीके इंसाफ का लबादा ओढ़ के ये सारा आतंक फैलाया है। राणा साहब अभी प्रोग्राम में जितना कह के फसाद गए हुआ है, पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब मैं क्विकली चलना, दोबारा आ रहा हूं आपको, आप दो ही हैं बस। जिस तरह आबिद भाई आज राणा साहब कह के गए वजीर दाखिला के जी इमरान खान दोबारा गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश है उनकी, कल जब कोर्ट से बाहर निकलेंगे लाहौर कोर कमांडर या जिना हाउस जलाने के केस में, तो सर ये तो फिर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर शरपसंद नासिर सड़कों पे होंगे। देखें जी आप अफोर्ड कर सकती है कामरान स्टेट भाई, मेरे प्यारे भाई जनाब, मरियम नवाज शरीफ को जेल में हथकड़ी लगा ली जाती है, वो वालिद को मिलने जाती है, तो उस वक्त इनको ये खिलाफ कानून गिरफ्तारी नज़र नहीं आती। अगर मरियम नवाज शरीफ साहब का कराची होटल के अंदर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसा जाता है तो इन लोगों को वो चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आती। बेगुनाह नवाज शरीफ को बगैर किसी वजह से अगर इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो करके वो फिर बार बार अदालतें ज़मानत देती हैं, उठा के अंदर कर दिया, उस वक्त इनको नज़र नहीं आता। आप जितनी मर्जी ज़मानतें दे दें, जो मर्जी कर लें, जो कौम ने खुलेआम तमाशा, आप उसकी जद में आए हैं, कामरान सब आए हैं, पूरा पाकिस्तान आया है, कौन पैसे भरेगा? स्वात इंटरचेंज इन्होंने चला दिया, ये मोटरवे। मैं कह रहा हूं इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार तो नहीं करेंगे आबिद भाई, क्या वो मेरे बंदे थे? ये रिस्क तो नहीं लेंगे? मैं ये सवाल नहीं करेंगे, एक मर्तबा नहीं। मैं कहता हूं कि ये चाहे अब जो लोग सहूलतकारी करते हैं वो बाहर भी आके बैठते हैं, रोज ही गिरफ्तार करेंगे इसको कानूनी तौर पर, रोज रिहा हो जाएंगे। आई नहीं, आप मुझे बताएं, मेरी बात सुने कामरान साहब, आपको जवेद हाशमी साहब याद है? क्या याद है सर? उनको किस साल की 25 साल की सजा दी गई थी? नवाज शरीफ साहब, जवेद हाशमी साहब को अगर याद है 25 साल नहीं, जवेद हाशमी साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में एक लेटर तकसीम करने के मुशर्रफ के दौर में इन्होंने तो GHQ में घुस गए, ये घुस बैठी है, ये अब ये पाँव पड़ रहे थे जी हमसे बात करने। अब ये देखें, ओ भाई सोशल मीडिया की पावर है, जावेद हाशमी साहब के पास नहीं थी, इनके पास है। आबिद भाई आप डरे इनसे, आपको समझ नहीं आ रही बात? मुझे बताएं, नवाज शरीफ को त्यारा हाईजैकिंग केस में पकड़ लिया जाता है, नवाज शरीफ को मुल्क बदर कर दिया जाता है, झूठे मुकदमा, ये तो फ्रॉडिया पकड़ा गया रंगे हाथों। 60 अरब रुपए की, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना दिन दिहाड़े डे लाइट के अंदर 60 अरब की चोरी, ये सवाल तो है, 60 अरब का सवाल तो भाई है, रिकॉर्ड के ऊपर है, साबित करें ये नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की इमलाक को जलाया गया, मुझे सवाल पूछने दे, के ऊपर हमलावर हुए, ये सवाल, ये जत्था हमारी उस्मान भाई इसका जवाब तो देना पड़ेगा इमरान खान साहब को। 60 अरब क्यों बिजनेस टाइकून को छोड़ा, क्यों, वाई? कौमी खजाने में से। भाई आने वाले वक्त में देखे दूध का दूध पानी का पानी कामरान हो जाएगा। इसीलिए ये मेरा भाई सीट से बैठ के जो उछल कूद कर रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई, पूरी आ रही है। देखिए मेरा भाई आबद शेर अली उछल कूद कह रहा है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी इसीलिए कहा था कि जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है।
इज्जत ये है कि जिस मक्कारी के साथ इन्होंने मेरे लीडर इमरान खान को इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया, गैर कानूनी तौर पे किया, आज अल्लाह ने उसे इज्जत दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह बाल्टी के अंदर आता है वो। जिल्लत ये है, जिल्लत ये है कि आज इसका लीडर लंदन में जलीलो ख्वार हो रहा है। भाई वजीर आजम इस मुल्क का 1 साल से वापस नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं जिल्लत और ख्वारी। मेरे भाई क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा लीडर पाकिस्तान? अब तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है ना, कौम जानना चाहती है, बताओ नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा? बताओ जी, इसका जवाब दो। बताओ आज कौन है? आबिद शेर अली। क्या मसला है? देखें आबिद भाई, कामरान साहब, पीछे पड़े इमरान खान के। कामरान साहब, मेरा अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब का शुक्र है, मेरे लीडर ने कूड़े वाली बाल्टी अपने चेहरे के ऊपर नहीं ले बेटी, कूड़े वाली बाल्टी मेरे लीडर ने अपने ऊपर नहीं चढ़ाई। इससे बड़ी जलालत क्या है, इससे बड़ी बदबख्ती क्या है कि लोगों को लड़ने का दस देता है, वो कूड़े की बाल्टी ऊपर लेकर आता है। कूड़ा दान है, बताओ वापस क्यों नहीं आ रहा? वो भगोड़ा वापस क्यों नहीं आ रहा? ये बताओ। फटकार है तुम पर भी, तुम्हारे लीडर पे भी, ये अल्लाह की फटकार है मेरे भाई। बाल्टी के अंदर चेहरा छुपा कर आता है, चेहरा छुपा कर मेकअप करके रहता है। 2 दिन अभी जेल में रहता था, वो नशा पूरा होता था, उसको समझ आनी थी। डार साहब कौन सी बाल्टी की बात कर रहे हैं? वापस नहीं आ रहा। भाई, बाल्टी में आता है, बाल्टी में इसको कहते हैं जलील होना। कूड़े की बाल्टी जवाब दो, क्यों नहीं आ रहा नवाज शरीफ? कूड़ादान। अब बताओ, वो कौम जानना चाहती है नवाज शरीफ शरीफ क्यों नहीं समझते आ हैं कि रहा? उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कौम जानना चाहती है। आबिद भाई कब आ रहे यार, बताएं भाई, बड़े बेताब हुए हैं ये। कूड़ेदान, ये देखें, हाँ, ये इनकी बेताबी तो बेताबी रहेगी। अभी तो बहुत कुछ होना है कामरान साहब, अभी तो टेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, तो इनकी चीखें निकल आई हैं। अभी आगे ठीक है, आप फिल्म चलाएं, मैं एक ब्रेक ले लूं। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अहम बात की, ब्रेक पे आते हुए बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कल अगर बेल बिफोर अरेस्ट ना हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इमरान खान को यकीनन हरगिज दोबारा गिरफ्तार करेंगे कल जैसे वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे। और उन्होंने मुझे केस भी बताया कौन सा है, जो लाहौर में जिना हाउस या कोर्ट कमांडर लाहौर जिलाने का केस है, जिसकी सजा भी उन्होंने बताई है उबर कैद। राना साहब अभी हमारे प्रोग्राम में ये बता के गए। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करता हूं जी मैं। मेरे दोनों भाइयों, सुकून से आज रेस्ट करो, क्योंकि आज इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। वो भी रेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और फुल फैमिली टाइम गुजार रहे हैं। कल देखेंगे कि राणा साहब जो कह के गए प्रोग्राम में इमरान खान गिरफ्तार होंगे या गिरफ्तारी ख्वाब रहेगी पीडीएम के लिए। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।